चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे क्या भैया, आनुवांशिकी न। आनुवांशिकी के जनक थे मेंडल। मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किया न, और प्रयोग किया तो मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम भी आपको बता दिए थे, पाइसम सटाइवम। ठीक, ये चर्च में पादरी थे न। आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहीं पर इनको मिला था ग्रेगर का उपाधि। किसकी उपाधि? आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी मेंडल के विषय हमको नहीं पढ़ना है। कल हम लोग पढ़ना चालू। आनुवांशिकी कहते किसे हैं? वंशागति और विविधता का अध्ययन ही कहलाता है क्या? वंशागति क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, वंशागति कहलाता है। विविधता क्या है? माने जीवों में जो असमानता पाई जाती है उसी को हम कहते हैं विविधता। ठीक, विविधता कितने प्रकार से आ सकता है? 3। एक तो एनवायरनमेंट से, एक लैंगिक जनन से, और एक म्यूटेशन से न, उत्परिवर्तन। ये 3 तरीके से। इसके बाद आप लोगों ने देखा था जीन के विषय में। डीएनए का एक खंड होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंतर्गत डीएनए, डीएनए के अंतर्गत क्या? जीन। जीन डीएनए का क्या होता है? फ्रेगमेंट यानी खंड होता है जो हमारे लक्षणों का निर्धारण करता है। लक्षण क्या होता है? जीन की अभिव्यक्ति लक्षण कहलाता है। ठीक, और इसी लक्षण को हम बार बार उपयोग करेंगे तो आप अच्छे से जानते रहिए लक्षण क्या है। तो जीन की अभिव्यक्ति ही लक्षण कहलाता है। और लक्षण हम मेंडल ने 7 प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया था। पहला पौधे की लंबाई, फिर बीज का रंग, बीज का आकृति, फिर पुष्प का रंग, पुष्प की आकृति, फिर फली का रंग, फली की आकृति। ये 7 प्रकार के लक्षणों को उन्होंने लिया था। इसमें से उनका भाग्य भी ठीक था और भगवान ने भी साथ दिया और मेहनत भी उन्होंने किया था लगातार 7 साल तक, जिस वजह से इनके जो भी प्रयोग आए उसमें केवल 2 ही लक्षण आए, एक अप्रभावी और एक यही ब्लड ग्रुप। जब हम आपको पढ़ाना चालू करेंगे तो वहाँ ब्लड ग्रुप ओ के लिए गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो वहाँ से जैसे एक लड़की पूछी थी ना, ये अगर पिता के ये हो माँ का ये हो तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ याद करो, हमने एक बताया था तरीका, जब ब्लड ग्रुप बता रहे थे तो कहे थे कि मेंडल जब पढ़ाना चालू करेंगे तो इस तरीके से बताएंगे। I की पावर A, कैपिटल का मतलब प्रभावी और स्मॉल का मतलब, अब तो इतना तो क्लियर हो गए होंगे अब तक भर में ना। तो यानी प्रभावी और अप्रभावी। इसके बाद आपको बता दिए संकरण क्या है ना। एक ही प्रजाति के या निकट संबंधी निकट संबंधी जंतुओं में या जानवरों में आपस में निषेचन कराना ही क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। एक ही प्रजाति, करेले और देखो, करेला और लौकी कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं। कुकुरबिटेसी किसे कहते हैं? जो रेंग के चलता है, यानी जिसके ऊपर ट्रेंडिल पाया जाए। ट्रेंडिल आप देखे थे, प्रतान जो ऐसे घुमा रहता है, जो पकड़ के चढ़ता है। तो जिसमें ट्रेंडिल पाया जाए या लता वाले पौधे, तो एक ही प्रजाति के हैं। तो यहाँ क्रॉस करा सकते हो आप, यहाँ पर क्रॉस करा लोगे। क्यों? क्योंकि एक ही प्रजाति के हैं। जैसे हम लोगों ने लौकी या चिचिंडा का जीन निकाल करके किस में लगा दिया? करेले में। तो एक ही प्रजाति में निषेचन करा दिया। तो एक ही प्रजाति में, एक ही प्रजाति या निकट संबंधी, निकट संबंधी बार बार कह रहे हैं तो इसका मतलब बता दिए थे। जैसे घोड़ा है तो ये तो क्या है? एक ही प्रजाति हैं। लेकिन निकट संबंधी घोड़ा और खच्चर दोनों में बहुत अंतर है। तो ये हैं लेकिन एक प्रजाति के। तो यहाँ पर निषेचन करा दोगे तो इसी को कहते हैं क्या? संकरण। संकरण भी 2 प्रकार का, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण कहते हैं अगर एक ही लक्षण को लेकर के, लक्षण शब्द फिर आ गया, यानी जीन की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाता है? लक्षण। अगर हम एक ही लक्षण का उपयोग करके किसी में क्रॉस कराएंगे तो एक संकर संकरण। अगर 2 लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराएंगे तो उसे हम कहेंगे द्विसंकर संकरण। कल हम लोगों ने एक संकर संकरण पढ़ लिया था और वहाँ पे जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, ये देख लिया था। ठीक, एक संकर संकरण के लिए शायद हम लोगों ने ये लिखा था कैपिटल टी, कैपिटल, देखो बता दे रहे हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, या तो लंबा या तो एक ही लक्षण है, यानी या तो आपने लंबा लिया या तो पौना। जब क्रॉस कराया आप तो टी का टी से कराया तो टी आया, फिर टी का इस टी से कराया तो टी आया, फिर इस वाले टी को टारगेट किया, इस टी का इस टी से कराया तो टी आया, और फिर इस टी का इस टी से कराया तो क्या आया? टी। इसे कहते हैं F1 पीढ़ी। F1 आपको समझने के लिए हमने कहा था ये जनक हैं, दादा। जनक माने दादा, दादा का पुत्र लड़का और इसके पुत्र आप हुए। तो इसमें जब हम क्रॉस करा देंगे इन दोनों में लेकर के अलग से टी और टी में, तब जो बनेगा, यहाँ देखो टी बना,
कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मैथ मत लगाना कि पहले टी बाद में कैपिटल टी, नहीं, प्रभावी होगा ये, फिर टी टी। तो देखो ये बौना हुआ, ये लंबा हुआ, ये दोनों अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, याद है, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। अगर हम इसको हटा दें, इसको न बताएं और पेड़ को ही आपको देखना हो, देख के बताना हो, तो पेड़ को देख करके आप ये बता सकते हो ये तीनों क्या हैं, लंबे हैं। ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी, क्यों? क्योंकि टी कैपिटल टी प्रभावी है। प्रभावी किसे कहते हैं? जो अपने प्रभाव को F1 पीढ़ी में प्रकट करता है। F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को जो प्रकट करे वही प्रभावी है, तथा जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों में ही अपने प्रभाव को दिखाए उसी को हम क्या कहेंगे, प्रभावी एलील। और अप्रभावी एलील जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को दिखा न पाए उसे हम क्या कहेंगे, विषमयुग्मजी। और तथा विषमयुग्मजी में ही अपने प्रभाव को दिखाए, समयुग्मजी में न, समयुग्मजी में दिखाए, विषमयुग्मजी में न दे। समयुग्मजी किसे कहते हैं? समान जीन। ये देखो समयुग्मजी है, अगर एक ही प्रकार के एलील हैं तो उसे समयुग्मजी, और विषमयुग्मजी अगर दोनों प्रकार के एलील हैं तो उसे विषमयुग्मजी। अगर यहाँ देखो ये भी समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है, लेकिन अगर इसको लिख दें ये विषमयुग्मजी हो गया। एक ही प्रकार के अगर एलील हैं तो समयुग्मजी, अगर विपरीत प्रकार के तो विषम। ये भी कल बहुत अच्छे से डिटेल बताए हैं, आप देखना चाहो तो वीडियो देख लेना, पीछे अपलोड कर दिए हैं, ठीक। अब बताओ अगर बाहर से देख के बताना हो तो ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा कितना और बौना कितना, तो इसी को कहते हैं फिनोटाइप। बाहर से देख के बताना फिनोटाइप, और आंतरिक लक्षण को देखकर बताना जीन। तो यहाँ अगर हम कहें एकदम शुद्ध कितना है, एकदम अशुद्ध लंबा कितना है, और एकदम शुद्ध बौना, तो 1 2 1 ये जीनोटाइप कहलाएगा, और ये वाला जीनोटाइप। और ये पूछता भी है प्रश्न, बोर्ड में कई बार पूछा है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप। अगर आपसे हम कह दें कि बताइए, अगर हम F1 पीढ़ी में पूछें फिनोटाइप का अनुपात तो 3:1, F1 पीढ़ी में जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1। अगर हम कहें प्रभावी, हाँ F2 पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी वहाँ है, ठीक। F2 पीढ़ी में अगर हम कहें प्रभावी एलील का परसेंटेज, प्रभावी एलील का परसेंटेज 1 2 3 75%, अप्रभावी एलील का परसेंटेज 25%। अप्रभावी एलील F1 पीढ़ी में प्रभावी एलील 100%, प्रभावी एलील, अप्रभावी एलील 0%। समझ गए ये। अब हम लोगों को आज देखना है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर, यदि संकरण के दौरान 2 लक्षणों को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाए, यदि संकरण के दौरान कितने लक्षण, तो एक संकर संकरण में तो 1, अब हम लोग 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो उसे कहते हैं द्विसंकर संकरण। यदि तू हंसबा न तो एक बिना मारब 2 हाथ। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर, द्विसंकर संकरण। न यदि, बोलो, यदि संकरण के दौरान, संकरण के दौरान 2 लक्षणों को, संकरण के दौरान 2 लक्षणों की, 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए, लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाए, एक साथ अध्ययन किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, संकर संकरण कहते हैं, ठीक, द्विसंकर संकरण कहते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो जैसे पहला आएगा क्या, लक्षण। लक्षण 2 हम ले रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2।
इसके बाद लक्षण के बाद प्रभावी एलील, प्रभावी एलील, और फिर एलील, और अप्रभावी एलील, अप्रभावी अप्रभावी एलील, अप्रभावी एलील। ठीक, लक्षण क्या क्या है? 2। एक पौधे की, पौधे के बीज का रंग, बीज का रंग, बीज का रंग। तो पौधे के बीज का रंग, हम रंग क्या क्या लिख सकते हैं? प्रभावी में देखो लेंगे येलो, पीला, क्या लेंगे? पीला। और प्रभावी के लिए कैपिटल वाई ना, और अप्रभावी के लिए हरा। और किस वाई का प्रयोग करेंगे? स्मॉल वाई। ये देखो हमने 2 लक्षण ले लिया, एक बार पीला है, अभी एक लक्षण लिया है केवल रंग को। अगला दूसरा लक्षण, पौधे के बीज का आकार, पौधे के बीज का आकार, बीज का आकार। अब आकार या तो गोल लेंगे या तो झुर्रीदार, गोल। और गोल के लिए हम कैपिटल आर का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभावी के लिए हमेशा कैपिटल और अप्रभावी के लिए, और यहाँ झुर्रीदार, झुर्रीदार, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। ठीक, अब जब याद करो ये एलील हैं तो यानी ये साथ में आएंगे, और साथ में आएंगे तो क्या क्या बनेगा? देखो कंडीशन, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये बन जाएगा एक कंडीशन। स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये जनक पीढ़ी है। ये कौन सी पीढ़ी है? कितने लक्षण ले रहे हो? 2। देखो ये कलर है, ये भी कलर है, ये प्रभावी के लिए कलर है और ये अप्रभावी के लिए। समझ गए ना? ये उतार दिए, ये क्यों? यहाँ 2 लक्षण ले रहे हैं, यहाँ 2 एलील है। कितने एलील? तो ये कौन सा पीढ़ी हुआ? जनक। कौन पीढ़ी? जनक पीढ़ी। अब जनक पीढ़ी यानी P1 पीढ़ी, इसे मान लो P1 पीढ़ी, ये जनक पीढ़ी। अब इसके बाद F1 पीढ़ी आएगा। तो F1 पीढ़ी में देखो, इसको जब आप उतारोगे तो आप याद करो, जब भी एलील हम लिखते हैं यानी युग्मक के रूप में लिखते हैं। किस रूप में? युग्मक। अब बताओ अगर 4 हैं तो इसके कितने युग्मक बनेंगे? 2, क्योंकि 2 होता था, कितने युग्मक? 1, और 4 है तो कितने? 2। 4 के साथ 2 युग्मक। तो बताओ, एक आएगा रेड कलर और एक आएगा कैपिटल वाई, फिर एक आएगा रेड कलर और एक आएगा कैपिटल वाई। बोलो कहीं दिक्कत हो तो? अरे भैया जैसे टी लिखते थे, टी तो टी और टी था, तो एक यहाँ टी लिखते थे, एक टी यहाँ लिखते थे, एक ही लक्षण था। यहाँ 2 है तो एक लाल कलर ले लिए, एक कलर वाला लक्षण ले लिए और एक आकार वाला। क्यों? क्योंकि हम कितने लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं? 2। तो कलर भी लेना पड़ेगा और आकार भी लेना पड़ेगा। तो कलर ले लिए, इधर आकार, यहाँ भी कलर और क्या? आकार। तो कलर हो जाएगा रेड RY, सही है ये। और ये इधर ये कलर और आकार, सही है। ये एलील जोड़े में नहीं है, ये 2 ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर 4 थे तो कितने बनेंगे? 2 होंगे तो 1। ये क्या हो गए? युग्मक, गैमेट, युग्मक। और युग्मक के बाद अब इनका क्रॉस कराया जाएगा, F1 पीढ़ी बनेगा। यहाँ दिखेगा नहीं तो हम बनाते तो ये आता, पहला पीढ़ी, फिर इसके साथ ये बनता, फिर इसके साथ ये, और फिर इसके साथ ये। देखो दिखेगा क्या यहाँ जहाँ तक किए हैं? हाँ दिख जाएगा। ठीक है, देखो RY, तो देखो लिखेंगे RRYY। तो R कैपिटल R पहले लिखेंगे, फिर स्मॉल r, फिर कैपिटल Y और स्मॉल y, एक आ जाएगा F1। फिर F1 पीढ़ी है, सही है। देख लो कहीं दिक्कत हो तो। पहले इसका करा रहे हैं इसके साथ, फिर इसका कराएंगे, फिर वही आ जाएगा। यहाँ देखो आ गया, ये खींच के लाए हैं इधर। कहीं दिक्कत नहीं, बताना दिक्कत होगा तो। ये यहाँ कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, सही है। यहाँ भी वही आएगा, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, सही है। यहाँ भी
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल, ये वाला नहीं पूछेगा। ये अगर हमसे पूछ ले तो कैपिटल वाई माने यही प्रभावी होगा। प्रभाव किसका आएगा? कैपिटल का। क्यों? क्योंकि ये प्रभावी एलील है और प्रभाविता का नियम अभी हम पढ़ाएंगे। जो प्रभावी एलील रहेगा बना वही लक्षण दिखाएगा। तो इसमें प्रभावी आर होगा और इसमें प्रभावी वाई। तो आर का मतलब, आर देखो कैपिटल आर गोल, और कैपिटल वाई का मतलब पीला। तो गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल। यहाँ सब के सब गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल और पीला आएगा। तो गोल पीला आएगा, लेकिन अशुद्ध गोल पीला आएगा, शुद्ध नहीं, अशुद्ध गोल पीला आएगा। समझ गए? मिक्सचर है इसमें। तो अशुद्ध गोल पीला आएगा। कैसा? अशुद्ध। तो अशुद्ध गोल पीला, अशुद्ध गोल पीला। यहाँ तो लिख ही दिए हैं अशुद्ध गोल पीला। अब बताओ अगर हम इसमें पूछ लें इसका फिनोटाइप। फिनोटाइप माने बाहर से देख करके सब के सब आपको गोल पीला दिखेंगे। गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, 1 1 1 1 ना, 4:0, 4 इसका रेशियो हो जाएगा 4:0। ये फिनोटाइप हो जाएगा। 4 होगा ऐसा कि गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, और 0 एक भी बार झुर्रीदार और बौना नहीं मिलेगा, झुर्रीदार बौना नहीं। लेकिन अगर इसका जीनोटाइप कहें तो जीनोटाइप बताओ। जीन के अंतर्गत जीन कैसे देखोगे? पहला अशुद्ध, अशुद्ध ये देखो सब के सब अशुद्ध हैं, गोल हैं, पीले हैं। 4,0, 4,0, यहाँ भी 4,0, यहाँ भी 4। लेकिन ये पूछेगा नहीं, ये प्रश्न नहीं पूछेगा। F2 पीढ़ी जब आएगा तो 9:3:3:3:1, 1:2:1:2:1:1:2:1, ये कहाँ से आएगा ये पूछेगा। ठीक, अभी हम लिख रहे हैं, पहले इसको उतारो तब आगे वाला पीढ़ी लिख रहे हैं। चलो देखो, अरे साइंस नहीं लगी फिर भी ये जितना पढ़ा रहे हैं ये बड़े बड़े परीक्षा में पूछेगा ना। ये मत ये कुछ लोग ये सोच रहे हो ना कि साइंस लेंगे क्या, साइंस नहीं लोगे तब भी आपके यहाँ अगर कोई तैयारी किया होगा जाके पूछना, PCS लेवल तक में ये पूछता है। आपको मजाक लग रहा होगा, ये अनुपात जो है वहाँ भी पूछता है ना। तो ये मत सोचो कि साइंस लेंगे तभी पढ़ना है। अच्छे से नोट्स बना लो, जितना हम पढ़ा दे रहे हैं। आप कभी बाहर जाओगे जब तैयारी करने, मान लो इलाहाबाद गए या फिर दिल्ली गए, तब आपको समझ में आएगा कि हमने आपको क्या पढ़ाया था। और यही आप इसी का लाख रुपए देंगे, इतने ही पढ़ाने का। जो आप 100-150 में पढ़ रहे हो, इसी का 1-1 लाख दोगे, तब समझ में आएगा क्या पढ़ाए थे क्या नहीं। ठीक, चलो देखो, अभी तक देखो, जब F2 पीढ़ी में जाते हो यानी आप किसको लेते हो? पहले आप जनक को लिए, जनक के बाद आप पिता को लेकर के तब F2 पीढ़ी में जाओगे। यानी अब पिता के लक्षणों को हम देखेंगे किसमें? पुत्र में। पिता के लक्षणों को पुत्र में। यानी यहाँ F1 पीढ़ी से हम बनाते हैं क्या? F2 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी से क्या बनाएंगे? F2। तो F2 पीढ़ी अगर F1 आपको समझ में आया होगा तो F2 आएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत होगी। देखो अब हम बनाना चालू कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, आप ध्यान से देखना भैया। F1 पीढ़ी में आया क्या है पूरा? F1 में बोलो, F1 पीढ़ी, हाँ हम जानते हैं, रहने दो। देखो F1 पीढ़ी में कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक, ये एक जनक ले लिए, एक युग्मक। ठीक, और इधर क्योंकि 2 लेना है, ये मान लो पिता, ये माता, इधर R R, कैपिटल Y स्मॉल y। बोलो कहीं दिक्कत हो अभी तो। अब बताओ जब युग्मक का हम चयन करेंगे, हाँ बोलो, नहीं दिख, हाँ F2 पीढ़ी, अरे F1 पीढ़ी है ना, अभी F1 से F2 बनाएंगे, F1 से F2 बनाएंगे। अब बताओ ये है, ये मान लो अब ये पिता वाले हैं, दादा तो हो गए, दादा से पिता हो गए, अब पिता से हमको पुत्र वाला देखना है। तो इसमें देखिए कितने एलील हैं? 4, यानी 2 कलर है, 4 एलील हैं, यानी 2-2 एलील में बनाना पड़ेगा, यानी युग्मक का चयन करना पड़ेगा। तो पहले आप युग्मक का तो चयन करिए, युग्मक। तो युग्मक का चयन देखो कैसे करेंगे भैया। कैपिटल R के साथ हो सकता है कैपिटल Y हो सकता है कैपिटल R के साथ स्मॉल y हो सकता है। देखो वहीं देखते जाओ, यहीं में
अब स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई हो, स्मॉल आर के साथ हो सकता है स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। यहाँ किए क्या, कैपिटल आर के साथ इसको एक बार लिए और एक बार, ठीक, और फिर स्मॉल आर के साथ इसको और फिर स्मॉल आर के साथ, इस तरफ बना। अभी कंडीशन यही यहाँ बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4। अब बताओ 4 चौके तो कुल कितना डिब्बा बनाना है, 16 डिब्बा। कितना डिब्बा, यही 16 डिब्बा अनुपात बनाएगा। चलो देखो बनाना चालू करो, समझ गए ये। इसको उधर हम लिखे, यहीं डिब्बा बनाएंगे। यहाँ हम शिफ्ट करके लिख दे रहे हैं। देखो क्या क्या आया है, कैसे लिखें, यहाँ आ जाएगा क्या, कसी से एक बार उठ के देखो, वहाँ इतने में दिखेगा, यहाँ जहाँ तक लिखे हैं ये जितना बना है, देखो यहाँ 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 थोड़ा सा डाउन, रुक जाओ बता दो तब बैठो। यहाँ देख लो पूरा कंप्लीट आ रहा है, जहाँ से डाउन होगा बता, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे अभी, बस हल्का सा ना इधर से, ठीक। अब सही है ना, पूरा दिख रहा है। अच्छा डाउन ऊपर फिर नहीं दिखेगा ना, नहीं आएगा। चलो देखो हम बना रहे हैं, थोड़ा सा इधर लिखो, अब आएगा इधर, बस रहने दो। अरे 4 ही लेना है ना, यहाँ ले रहे हैं देखो। ये क्रॉस मान लो, देखो पहले वाले में आर वाई लड़के, आर कैपिटल वाई, ठीक, ये ले रहे हैं आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, आर फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। सही है, ये 4 हो गया, नीचे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ अब इसको ध्यान से देखो, इधर भी कैपिटल आर, ये वाला इधर वाला हो गया, उधर का कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर और बड़ा कर दें इसको जैसे लिखने में आसान हो, ये 4 हो गया इधर। फिर क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। इसके बाद वाला बोलो, स्मॉल आर इस कैपिटल वाई, ठीक। अगला स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आप गुणा करना जानते हो खूब अच्छे से, यहाँ गुणे का निशान लगाए हैं, यहाँ बना दो, पहले 4 डिब्बा बना लो, 1 2 3 4, ठीक। अभी आपको गुणा करना तो आता है, अब जिसका मैथ सही है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, अभी इसी का इसमें कर लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, सही है। फिर कैपिटल आर बोलो स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सही है। ये पहले वाला काम कंप्लीट। दूसरे वाले को, हाँ दूसरे वाले को देखो, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, पहले प्रभावी एली लिखेंगे, फिर यहाँ कैपिटल आर, सही है, स्मॉल वाई, फिर यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई ना, कैपिटल वाई स्मॉल, ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई, ठीक। यहाँ अब इधर आ जाओ, इसका भी काम खत्म। इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई, देख लो यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, इस कैपिटल आर ना स्मॉल आर, सही है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई, फिर
यहाँ स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल, कैपिटल वाई, ठीक। अब स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सही है। ये वाला भी काम खत्म। इधर देखो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, सही है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, देख लो दिख रहा है कसी से, हाँ, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक। कैपिटल, अब कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक, और स्मॉल वाई। इतना कहीं दिक्कत किसी को नहीं, केवल गुणा किए हैं। अब देखो बन गया। ये वाले तो थे अलग से, ये जी इसको छोड़कर गिनना है आपको, जहाँ 4 है, 1 2 3 4, 4 4 8 4 12 4 16 कंडीशन। लेकिन अब ध्यान से देखना, ये वाला हम 1 2 लिखेंगे। ये देखो प्रभावी एलील क्या था, आर को आपने क्या लिखा था, कैपिटल आर को गोल लिखा था, कैपिटल आर को गोल, और स्मॉल आर को झुर्रीदार, और कैपिटल वाई को पीला, और स्मॉल वाई को आपने लिखा था हरा। अच्छा, स्मॉल वाई, ठीक। स्मॉल वाई को आपने क्या लिखा था, हरा, दिख रहा, ठीक। अब देखो, अब यहाँ प्रभावी तो जानते ही हो, प्रभावी कौन होगा, इधर ये प्रभावी होगा, इधर ये प्रभावी। अब इस वाले में देख के बताओ, गोल पीला, ये गोल पीला खोज लो, कहाँ कहाँ गोल पीला है। ये भी गोल और ये पीला, गोल पीला, ठीक। क्यों गोल हो जाएगा, और कैपिटल वाई हावी होगा तो गोल पीला, ये गोल, और यहाँ भी कैपिटल वाई हावी होगा, गोल पीला, ये गोल और पीला, गोल पीला, ठीक। आगे यहाँ देखो, गोल और क्या, पीला, ये भी एक, ये गोल। अब इसको छोड़ दो, इसको दूसरे कलर से दिखना, 2 मान लो इसको, 2 नंबर, गोल और झुर्रीदार, गोल हरा, हाँ, गोल हरा लिख दें क्या, गोल हरा, ठीक। ये एक का मतलब क्या है, एक का मतलब है गोल पीला, ठीक। एक का मतलब है गोल पीला। अब ये गोल होगा और वाई का मतलब पीला, तो ये भी हो जाएगा गोल पीला यानी 1 नंबर, गोल पीला यानी 1। ये गोल और हरा यहाँ लिख दो, गोल हरा, ठीक। यहाँ गोल पीला यानी 1 नंबर, गोल पीला कितना, ये पीला और झुर्रीदार, तो पीला झुर्रीदार पीला, ठीक। और ये वाला झुर्रीदार, लेकिन वाई मतलब पीला, झुर्रीदार पीला झुर्रीदार, वही पीला और क्या, झुर्रीदार। और ये वाला गोल 1 नंबर लिख दो, हाँ, गोल हरा, बोलो, पीला और पीला झुर्रीदार, हाँ, हरा झुर्रीदार, देखो ये कितनी बार 1 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो बोल रहे थे। यानी फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप माने बाहर से, कितना, 9:। अब देखा गोल हरा कितनी बार, 1 2 और गोल हरा 3, कितनी बार, 3, तो गोल हरा 3 बार, 9:3। फिर पीला और झुर्रीदार 1 2 3, कितनी बार, 3 बार।
और एक ऐसा बताओ गोल और हरा। ये 9, 3, 12, 3, 15 और 1 पूरा 16 कंडीशन मिल गया। देखो 16 का 16 कंडीशन देख लो। ये है फिनोटाइप। अब इसका जीनोटाइप हम देखेंगे, जीन वाली व्यवस्था। पहले इसको उतारो, नहीं तो जीनोटाइप भी देख लो यहीं। जीनोटाइप, अब जीनोटाइप में शुद्धता भी देखते हैं। क्या देखते हैं? अब शुद्धता भी देखो, गोल और शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध गोल, शुद्ध हरा, शुद्ध गोल, शुद्ध पीला, केवल और केवल एक। ठीक, इसके अलावा देखो शुद्ध गोल और शुद्ध, शुद्ध शुद्ध देखो और कहीं नहीं मिलेगा, देख लो आप। ये शुद्ध है और शुद्ध के साथ साथ इसके अलावा यहाँ अब लिखना पड़ेगा। पहले आप उतारो तब शुद्ध शुद्ध लिखोगे, तब क्लियर हो पाएगा। लिखो, देखो ध्यान से। अगर कलर होता ना, अलग अलग कलर का होता तो ध्यान से लगा देते। कलर है नहीं आज, नहीं तो बना देते, आपको तो पता चलता रहता। लाओ कलर ही लिख ले रहे हैं। देखो देखो, गोला गिन के टिक नहीं मार दे रहे हैं। देखो ध्यान से, ये वाला देखो, इस कलर से हम लिख रहे हैं केवल अकेले है। अकेले है तो इसका जीनोटाइप इधर हम लिख दे रहे हैं। हाँ, रहने दो, हम बना रहे हैं। आप इसका जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप। हाँ, बोलो क्या कह रही हो? जीनोटाइप, जीनोटाइप। ठीक, अब देखो, अब हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये 1 नंबर हम इस कलर से रख दिए, यानी ये देखो पहले हम इसमें गए हैं, पहले इस वाले में, तो ये कितना आया? 1। यानी शुद्ध गोल और शुद्ध पीला केवल 1 है, तो यहाँ हम लिख दिए 1। दूसरा हम यहाँ आएंगे, इस जगह पे दूसरे कलर का उपयोग कर रहे हैं, इस वाले में और इस वाले खाना में। ये जहाँ तीर लगा है, शुद्ध गोल अशुद्ध पीला। शुद्ध गोल कितनी बार? तो कितना अनुपात हो जाएगा? 1:2। इसके बाद देखो, इस खाना में गए, फिर अब इसमें आ जाओ। इस वाले में देखो अशुद्ध गोल, दूसरे कलर का उपयोग कर रहे हैं। अशुद्ध गोल, ये मान लो इसके लिए हम गुणे का निशान लगा दे रहे हैं। अशुद्ध गोल शुद्ध पीला, अशुद्ध गोल शुद्ध पीला, अशुद्ध गोल और शुद्ध पीला। यहाँ भी कितना? ये भी 2। देखो सही है, ये आ जाएगा कितना? अनुपाते 2। अनुपाते क्या? 2। ये भी हो गया। यानी इसके बाद इसमें हम देख लिए, इसको देख लिए, इसको। अब इसमें आ जाओ, ये देखो, इसको हम मान लो गोला कर दे रहे हैं, या फिर सही का निशान लगा दे रहे हैं। किसका? सही। 1 यहाँ देखो है, अशुद्ध गोल अशुद्ध पीला, ये 2, ये 3 और ये 4। कितना हो जाएगा? अनुपाते 4। ठीक, ये सही का निशान जहाँ जहाँ लगा। अब देखो ये वाला, इधर वाला हो गया, अब इसमें आ गए। ये केवल और केवल कितनी बार है? 1 बार। तो इसको हम कर दे रहे हैं टिक, मान लो 1। इसको क्या कर दें भैया? डिब्बा बना दे रहे हैं। ये ऐसा डिब्बा, ये कितनी बार है? अनुपाते 1। अनुपाते 1। अब 1 के बाद ये देखो, ये हो गया है। ये वाला देखो, ये कितनी बार है? अशुद्ध गोल शुद्ध हरा, अशुद्ध गोल शुद्ध हरा, अशुद्ध गोल शुद्ध हरा। इसको हम मान लो बना दे रहे हैं कुछ दूसरा, कोई त्रिभुज बना दे रहे हैं। क्या? त्रिभुज। यहाँ त्रिभुज बना दिए, और कहाँ है? यहाँ। ये त्रिभुज बन गया। ये कितनी बार है? 2 बार। तो अनुपाते 2। फिर देखो ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग पहुँच गए कहाँ? इस लाइन का कंप्लीट हो गया ना। अब तीसरे लाइन में यहाँ आ गए। इसको मान लो हम क्या बना दें? अब इसको कुछ दूसरा निशान बताओ। गोला, स्टार बना लें। चलो मान लो ये बन गया स्टार, कुछ भी। अच्छा छोड़ो, स्टार नहीं बन रहा है, घन बना दे रहे हैं, जैसे स्मार्ट भी दिखे ये। ठीक, इसके लिए घन बना दी। और देखो ये कहीं है? नहीं, अकेले है, तो ये हो जाएगा अनुपाते 1। फिर अब इसके बाद ये वाला देखो, ये, इसके लिए हम क्या बना दे रहे हैं? गोला बना दे रहे हैं। एक यहाँ गोला है, और देखो शुद्ध जुर्रीदार अशुद्ध पीला, शुद्ध जुर्रीदार अशुद्ध पीला, ये भी गोला बना दिए। ये कितनी बार हो गया? 2 बार। तो अनुपाते 2, अनुपाते 2। और अंत में बच गया ये,
इसको हम बेलन या शंकु बना दे रहे हैं। बेलन मान लो, ये कितना बना 1, तो अंत में आ जाएगा अनुपाते 1, अनुपाते 1। अब देखो अगर हम देखना चाहें तो ये 9 देखो कहाँ से आया, ये 4 2 6 2 8 और 1 9। ये 3 कहाँ से आया, 2 1 3। ये 3 कहाँ से आया, 2 1, और ये लास्ट वाला 1 ये है। समझ गए? ये आपकी किताब में गलत दिया है, किताब में गलत दिया है। गलत पढ़ते रहो और गलत सीखते रहो, खुश रहोगे। हाँ, गूगल भी गलत दिया है, जितना हम बता दिए एकदम करेक्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, 1 नंबर को इसको कुछ भी दे दो। देख लो कहीं दिक्कत हो तो किस तरीके से बना, सब कुछ बता दिए। ये अनुपात है इसका जीनोटाइप। 12 24 12 12 12 1, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1। जीनोटाइप 2 क्रॉस 2 के लिए 12 24 12 12 1, यानी ऐसे लिखेंगे 12 24 12 12 1। ये हमेशा इन 2 अंक में नहीं लिखना, 1 1 अंक में लिखना। अनुपात 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1। ठीक, ये है प्रश्न। कंप्लीट हो गया। चलो देखो, अब द्विसंकर संकरण के लिए मेंडल का प्रयोग आपने देखा किस तरीके से चल रहा था। पहले ऐसे, फिर ये तिर्यक ही ऐसे ना, इसी तरीके से आप देख रहे थे। तो इसका जो फिनोटाइप आया 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1 ना। फिनोटाइप इसका क्या हो गया, फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या आया भैया, 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1। गूगल और आपकी किताब दोनों जगह गलत दिया है। आप बनाओ इसको जीनोटाइप, इसका देखो जीनोटाइप। जीनोटाइप इसका होगा भैया 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1 अनुपाते 2 1 2 1 2 2 अनुपाते 4। 12 24 12 1 2 फिर 1 2 1 2 फिर 1 अनुपाते 2 फिर अनुपाते 1। 12 24 12 24 1। ये 9 कहाँ से आया, 12 24 12 12 1। ये देखो 9 आया यहाँ से यहाँ तक, जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3, ये वाला आ जाएगा 3, और ये लास्ट वाला 1। ठीक, इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हुआ। इसको आप लिखना चाहो तो ये क्या था, लिख सकते हो, ये शुद्ध है, गोल है, और शुद्ध गोल शुद्ध पीला है, शुद्ध गोल शुद्ध, पूरा लिख दिए थे कहानी। ठीक, ये था मेंडल के द्विसंकर संकरण का नियम कानून। इसके बाद अब हम लोग कल देखेंगे कि मेंडल ने किस किस तरीके से उपयोग करना चालू किया और किस तरीके से उनको सफलता और असफलता दोनों मिली। कल देखेंगे हम लोग इसका क्लास।